बच्चों, let's read the question. The question says production of value added products like nutrition, supplements, pharmaceuticals, fuels, etc. using transgenic crop is called. जो प्रोडक्शन किया जाता है वैल्यू एडेड सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का, फार्मास्यूटिकल्स और फ्यूल्स का यूजिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप, इस प्रोसेस को, इस फार्मिंग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भैया हमें बायोटेक फार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए? बायोटेक फार्मिंग के बारे में। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बायोटेक फार्मिंग हमारा आंसर है, नहीं, इस कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझना है। तो अगर हम बायोटेक फार्मिंग के बारे में बात करें तो ऐसी फार्मिंग, ऐसा एग्रीकल्चर जिसके अंदर हम क्या यूज करें, बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे, ऐसी फार्मिंग को कहते हैं बायोटेक फार्मिंग। बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या जा रहा है, यूज किया जा रहा है, और वो किसी भी तरीके से यूज करा जा रहा है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि भाई बायोटेक फार्मिंग अपने आप के अंदर एक बड़ा सा अम्ब्रेला है। क्या है? एक बड़ा सा अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला के अंदर आती है कई सारी ब्रांचें किसकी, फार्मिंग की, जो किस क्या यूज करे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करे, मगर डिफरेंट डिफरेंट मेथड से यूज करे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इस छाते के अंदर, इस अम्ब्रेला के अंदर जो फर्स्ट आता है दैट इज जेनेटिक फार्मिंग। क्या है ये? जेनेटिक फार्मिंग। अब अगर हम जेनेटिक फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे जो मेथड यूज होता है वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी बैक्टीरिया के अंदर ताकि वो ग्रो करे। तो बेसिकली ये क्या है, प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का, प्लाज्मिड लिया हमने बैक्टीरिया का, इसके अंदर जो जीन हम चाहते थे कि वे प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो उसको इंसर्ट करवा दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट बन गया, फिर अपने आप में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर इस जीन की हम करवा देते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसको कहेंगे जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाओ, हमें बहुत सारे काम है तुमसे, मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको करवा देते हैं प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस। तो इस टाइप से करी गई फार्मिंग को कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसके अंदर जेनेटिक लेवल के ऊपर, काफी जीन लेवल के अंदर इसको हम यूज कर रहे हैं। अनदर मेथड की अगर हम बात करें दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग, अब मॉलिक्यूलर फार्मिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, क्या है, हमारी जो प्लांट्स है उनके अंदर हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं ऐसे सप्लीमेंट्स का जो हमारे लिए क्या है, वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड मतलब भैया हम चाहते हैं कि ऐसे सप्लीमेंट्स आ जाए प्लांट के अंदर जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को कर दे इंक्रीज। तो ये किसके हेल्प से की जाती है? ये की जाती है ट्रांसजेनिक क्रॉप की हेल्प से। ट्रांसजेनिक क्रॉप, अब ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, फिर रिकॉम्बिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, इसके अंदर कंफ्यूजन रहते हैं, बट इस पॉइंट को अभी क्लियर कर लेंगे, इसके हम बाद में क्या है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्रॉप या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल क्रॉप की बात करें तो हम क्या करते हैं कि इसका जो डीएनए होता है, इसके डीएनए के अंदर हम ला देते हैं अल्टरेशन। क्या ला देते हैं हम? यहाँ पे अल्टरेशन ला देते हैं। मगर हम वही बात करें रिकॉम्बिनेंट की, तो यहाँ पे हमने जीन लाया था, हमने पूरे के पूरे डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं करा है, यहाँ पे डीएनए के अंदर अल्टरेशन लाई करी है। सो इसके अंदर क्या डिफरेंस हो गया कि ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो डीएनए लेवल पर है, और जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है वो जीन लेवल के ऊपर है, राइट। हम इसका बारे में, इसका डिफरेंस पता चल गया। अगर हम अनदर पॉइंट की बात करें जो बायोटेक्नोलॉजी फार्मिंग के अंदर अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग यूज होती है दैट इज नोन, क्या कहते हैं उसे, टिश्यू कल्चर फार्मिंग। टिश्यू कल्चर फार्मिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम टिश्यू को ग्रो करवा रहे हैं, किसे, टिश्यू को ही ग्रोथ करवाई जा रही, पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो नहीं करवा रहे, और इसे हम कहाँ करवाते हैं, इन वीवो लैब के अंदर टिश्यू को ग्रो करवाएंगे। जब वो इतना बड़ा हो जाए कि उसको क्या करें, हम फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें, तब तक हम टिश्यू को कहाँ करवाते हैं, लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं। जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी रूटिंग हो चुकी है, रूट्स आ चुकी है, और वो फील्ड में जाने के बाद अपने आप ग्रो कर लेगा अच्छे से, तब हम उसे फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है, इसी के अंदर बहुत सारे वेरियस टाइप्स होते हैं, हर टाइप के टिश्यू को कल्चर करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीड का कल्चर होता है, एम्ब्रायो का कल्चर होता है, जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा प्लांट को ग्रो करवाए, सिर्फ एम्ब्रायो लेवल तक ग्रो करवाते हैं। कैलस कल्चर भी होता है। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है, सेल मास है जो अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ, उसे नहीं पता किसे भी लीफ बनानी है कि रूट बनानी है कि स्टेम बनानी है। यहाँ पे एंथर का कल्चर भी होता है, एंथर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी यहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं, बहुत सारी वेरियस टेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर के अंदर। तो क्वेश्चन की तरफ से क्या पूछा गया था भाई, बस इतना बता दीजिए कि वैल्यू एडिड प्रोडक्शन जब किया जा रहा है किसके हेल्प से, ट्रांसजेनिक क्रॉप की हेल्प से, तो इस टाइप की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मिंग। सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।